तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना जो क्वेश्चन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 हमसे बोल रहा है XYZ एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, मतलब कि XYZ ये 3 पार्टनर हैं जो कि 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप में आए हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को। और अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये है 4:3:3। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब हमसे आगे क्या बोला जा रहा है, एक्स पर्सनली गारंटीड दैट। ठीक है, अब देखो इधर ये है हमारे एक्स भैया, इन्होंने जेड भैया को पर्सनली गारंटी दी है। क्या बोला है, पर्सनली गारंटी क्या ली है, पर्सनली गारंटी ली है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों हमारी एट द रेट 10% की। मतलब कि एक्स ये गारंटी दे रहा है जेड को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जब हम पे कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। मतलब कि 80,000 रुपये आएगा 1 साल का। ठीक है, 80,000 रुपये आएगा 1 साल का। लेकिन हमने ये तीनों पार्टनरशिप फर्म में कब आए हैं, 1 अक्टूबर को आए हैं। और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारे होते हैं 6 महीने। ठीक है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, जो आने वाली 31 मार्च 2019 है, वहाँ तक हमारा कितना मंथ रहता है, 6 मंथ रहता है। ठीक है, अगर वो 1 साल टाइम रहता तो 1 साल का निकालते, लेकिन यहाँ पर वो 6 महीने रहेंगे केवल पार्टनरशिप में। तो 80,000 का 1 साल है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, ये 40,000 होगा ना, होगा इसका। मतलब कि इसका प्रॉफिट जो है वो 40,000 से कम नहीं होना चाहिए। दोबारा समझो, 80,000 1 साल का है, लेकिन वो तीनों पार्टनरशिप में आए हैं 1 अक्टूबर को। जब वो 1 अक्टूबर 2018 को पार्टनरशिप में आए हैं, मतलब कि वो 6 महीने के लिए हैं पार्टनरशिप में, तो उनका प्रॉफिट भी 6 महीने का देखा जाएगा। मतलब कि ये 1 साल का हो गया और ये बच्चों उसका 6 मंथ का हो गया। मतलब कि 6 महीने में वो 40,000 रुपये जो है उसको देने पड़ेंगे। वो भी कौन देगा, एक्स पे करेगा इसे। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, ईयर एंड का। और क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना देते हैं इधर। तो यहाँ पर हेडिंग डालो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन है, ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा उधर से टूट गया है। ये डेबिट साइड हो गई, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, और ये आ गया बच्चों हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, और ये पर्टिकुलर, और ये आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा बन गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले तो क्रेडिट साइड पे हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट हमें एट द लास्ट कितना दिया गया है, 31 मार्च 2090 को प्रॉफिट जो दिया है हमें, वो दिया है 1,60,000 का, 1,60,000। तो बाय, और प्रॉफिट हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, जो कि है
1,60,000 का। ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना, शॉर्ट में मत लिखना, टीचर काट के दे गई। फिर इधर सबसे पहले क्या आता है, आईओसी। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा हमारा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किन किन पार्टनर्स का देंगे, 3 पार्टनर है ना हमारे, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ये आ गया वाई, ये आ गया जेड। ठीक है, 3 पार्टनर आ गए। अब हमें तीनों की कैपिटल कितनी कितनी दी है, इसमें हमें दी है बच्चों, एक्स की कैपिटल दी है 3 लाख रुपए की। अब ध्यान से समझना है, ठीक है, कहाँ समझाऊँ, यही समझ लो, इसके नीचे स्पेस ही नहीं है। एक्स की कैपिटल कितनी दी है, 3 लाख रुपए की दी है एक्स की कैपिटल, और हमें रेट कितना दिया है, 10% का। तो ये हो गया 10% का। अब देखो ध्यान से, एक मेरी बात सुनना, अगर पूरी साल की बात करता तो यहीं से निकाल देते, लेकिन वो क्या बोल रहा है, 1 अक्टूबर 2018 से स्टार्ट किया उनने, मतलब कि 6 महीने लगेंगे इस पर। कितने की इंटरेस्ट देनी है हमें, 6 मंथ की। क्यों देनी है 6 मंथ की, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2018 से वो पार्टनरशिप में आए हैं, तो हम उनको 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 0 से 0 कटा, इससे ये कटा, 6 2 12, 12 से ऐसे काट दो, 2 1 2, 2 5 18। तो बच्चों ये आ गया आपका 15,000। ठीक है, एक्स की आईओसी हमारी कितनी आ गई, 15,000 रुपये। अब वाई, और वाई की कैपिटल है 2 लाख रुपए, वाई की है 2 लाख रुपए। तो वही सेम 10%, 6 महीने के लिए, 6 2 12, 0 0 0 0, 2 से ये कटा, तो ये आ गई 10,000 रुपये, 10,000। अब आती है जेड की बात, ये 10,000 रुपये, ठीक है, इसे गलत मत समझ लेना, 10,000। अब आती है एक्स वाई जेड, जेड की बात आती है। अब जेड की जो है कैपिटल वो है 1,50,000, मतलब 1.5 लाख रुपए है जेड की कैपिटल। जेड की कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख रुपए है। तो 1,50,000, 1.5 लाख रुपए पे वही सेम 10% 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो 0 0 0 से 0, 6 2 12, 2 से ये कटा, तो आपका ये 7,500 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे 7500 इसकी आईओसी आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसकी क्या निकल के आ गई, आईओसी निकल के आ गई। अब कपड़ा लेना है मेरे को, ताकि इसे मैं साफ कर सकूं। ठीक है, ये नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ इसे अब। अब ये इन तीनों की आईओसी निकल के आ गई। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा अपना, ठीक है, अच्छा वाला, यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। तो देखो इन तीनों की टोटलिंग कर लो, 15,000, 10,000, ये हो गया 25,000, और 25,000 प्लस ये हो जाएगा 32,500। ये कितना निकल के आ जाएगा, 32,500। फिर यहाँ पर क्या निकलेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप यहाँ पर पूरा लिखना है, ठीक है। पार्टनर है हमारे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये 3 पार्टनर है। तीनों की टोटलिंग कितनी कितनी आएगी, इसका आएगा 1,60,000 रुपये, और इसका आएगा बच्चों, इसका भी सेम वही 1,60,000 रुपये। अब इसमें से इसे माइनस करो, 32,500 को माइनस करोगे 1,60,000 में से,
32,500 तो 500 और 9 में से 2 गए तो 7, तो बच्चों 1,27,500 आएगा। अब इधर देखना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, यहाँ समझना अच्छे से। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 4:3:3, ठीक है। रेशियो क्या है इसका? 4:3:3 है। अब देखो 1,27,500 है हमारा, 1,27,500 है। एक्स को भी देना है इसमें, वाई को भी देना है और जेड को भी देना है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो पहले निकालते हैं एक्स का। 1,27,500 मल्टीप्लाई बाय 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा इनका टोटल? 4 और 3 7 और 3 10, तो ये अपॉन में आ गया इसके, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, तो बच्चों 0 4 5 20 की 0 हाथ से लगी 2 4 7 2830, तो बच्चों ये आ रहा है 51,000 एक्स का। अब निकालते हैं वाई का, ठीक है। वाई का कितना आएगा? 1,27,500 और 3/10 0 0 मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें, सिंपल वही 0 3 5 15 की 5 कैरी 1, 38,250 आ गया वाई का। और जेड का भी सेम 3 है तो जेड का भी सेम ही आ जाएगा, 1,27,500 इंटू 3/10 0 से 0 कट गया, तो सेम वही आ जाएगा इसका 38,250। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम हो गई इधर। अब जेड रो रहा है। जेड क्यों रो रहा है? कि एक्स ने क्या बोला था इससे? एक्स ने बोला था जेड से कि पूरी साल का प्रॉफिट तेरे को 80,000 रुपये होगा और काम हुआ है 6 महीने, ठीक है। ये 1 अक्टूबर को पार्टनरशिप में आए थे तो इसका हाफ कर दो, तो 40,000 रुपये तो इसे मिलने थे, 40,000 रुपये इसे कम मिले हैं, ठीक है। तो जब इसे 40,000 रुपये कम मिले हैं तो ये किसको देखेगा? छोटा भाई बड़े भाई को तो दिखेगा। इसके पास जाएगा रोते रोते कि भाई क्या हुआ, तुमने वादा किया था मुझसे कि तुमको इतने का प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट तो मेरे को कम हुआ है। कितने रुपए कम हुआ है? प्रॉफिट कम हुआ है इसे 1,750 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट कम हुआ है इसे 1,750 रुपये। तो 1,750 रुपये क्या बोलेगा भैया इसे? भाई तो रो मत, 1,750 रुपये तेरे को मैं अपनी जेब से निकाल के दे दूंगा। तो 1,750 रुपये यहाँ से ये निकाल के देगा और जेड की जेब में आ जाएंगे 1,750 रुपये। ये हो गया खुश, ठीक है भाई, वादा पूरा हो गया इसका। तो 40,000 रुपये ऐसे मिल गए, 40 इसके आ गए। और देखो ये तो बीच में बोला ही नहीं तो भाई मैं तो दूर हूँ, मुझे गारंटी वारंटी नहीं चाहिए किसी की, ना देनी। अब 51,000 में से 1,750 को हटा दो, 0 10 में से 5 गए तो 5 और 9 में से 7 गए तो 2, 49,250। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका गारंटी वाला प्रॉफिट जिसमें पार्टनर ने पार्टनर को ही गारंटी दी है। और ये क्वेश्चन 79 वाला है, ठीक है। इसकी फ़ोटो मैं डाल दूंगा अभी इसमें, ठीक है। ओके बाय।